महाराज की बढ़िया भारतीय सिद्धार्थ प्रसाद परिवार की जो शाम का दर्शन दिया करे ऐसी शिवो जो प्रभु चरण में बंधन दिया करे हीरे मोती
चरितं तुवेषाम् हृदयं सदा पूर्णमदैव रूपम् गुरुर्वै चिदान्यं दुर्गां भवामि। संसार में जितने भी उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए हैं वे भारतवर्ष में हैं। और भारतवर्ष में इसलिए है कि सभ्यता की आंख सबसे पहले भारतवर्ष ने खोली, जिसमें दूसरे देशों का कुछ पता ही नहीं था। असभ्य, जंगली, बर्बर और मूढ़ थे। उस समय हमारे ऋषि सिंधु नदी के किनारे वेदों की ऋचाओं का पाठ करते थे, देवताओं का आह्वान करते थे, देवताओं से वार्तालाप करते थे और अपने शरीर में दैविक शक्ति को जागृत करके उन सिद्धियों को, उन सफलताओं को, उन चिंतनों को प्राप्त करते थे जिनके माध्यम से जीवन पूर्ण होता है। उन श्रेष्ठतम ग्रंथों में हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, बृहदारण्यक है और 100 से ज्यादा उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद हैं, ब्रह्मोपनिषद हैं, नारदोपनिषद हैं। श्रेष्ठतम ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अत्रि हैं, कणाद हैं, पुलस्त्य हैं और इस परंपरा में शंकराचार्य हैं, गोरखनाथ हैं और यह परंपरा पिछले 50,000 वर्षों से चली आ रही है। हम कोई, हमारी जड़ें 100 साल या 200 साल या 1900 साल की नहीं है। बाइबल की रचना 1990 से ज्यादा नहीं हुई। ईसा मसीह को पैदा हुए 2000 वर्ष नहीं हुए। मोहम्मद साहब को जन्म हुए 2500 वर्षों से ज्यादा समय नहीं बीता। बुद्ध और जैन को और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को 3000 वर्षों से ज्यादा समय नहीं बीता। जहाँ केवल 1000 वर्षों की गणना बाकी धर्मों के लोग करते हैं, वहां हमारा यह धर्म। और जहाँ हमारा हम धर्म कर्म कह रहे हैं तो हमारा धर्म का मतलब हम इतनी संकीर्ण मनोवृत्ति में नहीं जा रहे हैं। ये मेरा धर्म नहीं है कि मैं हिंदू हूँ और मैं मुसलमान हूँ, क्षत्रिय हूँ। ये तो आज के राजनीतिक वालों के शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं है। हमारे ऋग्वेद में ऐसा कोई शब्द नहीं है। ऋग्वेद में तो ये कहा है कि जो भी धारण करता है वह धर्म है। आप जो भी धारण करते हैं, धार्यति स्वधर्म, आप मन में जिसको मानते हैं वो आप धार्मिक हैं, धर्म है आपको। इसमें उसने किसी एक शब्द विशेष को प्रार्थना नहीं दी। ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप इसी को मानिए, इसको मत मानिए, ऐसा क्यों नहीं कहा। ये तो बात के लोगों ने कहा, ये तो हमारे पाखंडी और ढोंगी और पाखंडी और छोटे लोगों ने कहा। हमारा विशाल हृदय तो अपने आप में इतना अधिक विशाल है क्योंकि हमारे ग्रंथों में एक व्यापकता है, एक विशालता है और इतनी विशालता है कि हम, यदि मैं एक शब्द मुसलमान शब्द प्रयोग करता हूं, मुसलमान के कुरान में साफ लिखा हुआ है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो काफिर है। जो 5 बार नमाज नहीं पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा नहीं, वो दोजख में जाएगा। बाइबल में साफ कहा है जो चर्च में जाकर के प्रभु यीशु के सामने अपने अपराध की क्षमा याचना रविवार को नहीं करेगा, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। उस धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तुम्हें ऐसा करना ही है, मान दिया है, मजबूर कर दिया है। और हमारे धर्म ग्रंथों में जो मंदिर जाता है वह भी हिंदू है, जो मंदिर नहीं जाता है वह भी हिंदू है, जो हनुमान जी की पूजा नहीं करता है वह भी हिंदू है, जो हनुमान जी की पूजा करता है वह भी हिंदू है, जो मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लेता है वह भी हिंदू है, जो मुसलमान को गले लगा देता है वह भी हिंदू है, जो वेद पढ़ता है वह भी हिंदू है और जो बाइबल पढ़ता है वह भी हिंदू है। हमारा एक चिंतन, एक व्यापक दृष्टिकोण, अन्य दृष्टिकोण को संकुचित रूप में नहीं लिया है, हमने छोटे रूप में नहीं लिया है। जब हमारा धर्म, हमारा चिंतन छोटे रूप में नहीं है तो फिर हम छोटे रूप में नहीं है। हम
छोटे रूप में अपने आप को समझ रहे हैं। जब आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपने आप को बहुत तुच्छ और मामूली सा समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप भिक्षुक हैं, आप समझ रहे हैं कि आपके पास कुछ लेने के लिए है नहीं, देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कि आपके ऊपर दासता की इतनी अधिक मनोवृत्ति हावी हो गई है अंग्रेजों के जमाने से, मुसलमानों के जमाने से, और इससे भी पहले बौद्ध जमाने से और जैन समाज से, कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैंने अपने शिष्यों को यही कहा कि हमारे जीवन में सब कुछ है। यह सब कुछ अपने आप में गीता स्पष्ट रूप से जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अंदर विराट है, और उसने विराट रूप को जब दिखाया कि पूरा संसार मेरे अंदर विद्यमान है, आवश्यकता तो इस बात की है कि हम उस विराट रूप को निकाल करके देखें। कहीं जाने की जरूरत तो कुछ नहीं रही, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं रही। ऐसा किसी ने नहीं कहा तुम गीता खरीदो, ऐसा भी नहीं कहा तुम महाभारत खरीदो या भागवत खरीदो। रोज रोज गीता का पाठ करने से, रोज रोज रामायण की चौपाइयां पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता, रोज रोज बाइबल की स्तुतियां करने से कुछ नहीं हो सकता। तो अगर तुम स्वयं ब्रह्म हो और केवल तुम हो ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जब मैं अपने आप में इतना विराट हूं तो मेरे अंदर वह सारी शक्तियां हैं, तभी तो ब्रह्म हूं, नहीं तो वेद व्यर्थ है। और हमारे वेदों को तो बाइबल ने माना है। अगर बाइबल में आपको उदाहरण दूं तो कम से कम 400 सूक्तियां ऐसी हैं जो वेदों से सीधी ली